कमरा साफ करते करते मुझे दीवार में एक छेद दिखाई दिया। मैंने वॉलपेपर की कई परतें फाड़ी तो उसके नीचे एक भारी लोहे का दरवाजा छिपा हुआ था। खास आकार के कुंजी छेद को देखकर मुझे वो दो लोहे के टुकड़े याद आए जो मैंने पहले फेंक दिए थे। मैंने उन्हें जोड़ा और किसी तरह दरवाजा खोल ही लिया। दरवाजे के पीछे बस एक खाली कमरा था। जैसे ही मेरी पत्नी अंदर कदम रखी, अचानक लाइट्स झपकने लगी। मुझे लगा ये बिजली की कोई खराबी होगी, इसलिए मैंने रिपेयरमैन को बुला लिया। जब उसने बेसमेंट में तारों का जाल देखा तो वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। बेचारा रिपेयरमैन रात को ही बिना कुछ कर पाए जल्दी से चला गया। मैं अकेला उस रहस्यमयी कमरे में गया। हाथ में खाली बोतल लिए मैंने यूं ही कहा, मुझे एक और चाहिए। अचानक लाइट्स गायब हो गईं और पलक झपकते ही मेरे सामने एक सील बंद बोतल आ गई। अगले दिन जब मेरी पत्नी उठी और कमरे में आई तो वो तरह तरह की चीजों से भर चुका था। मैंने उत्सुकता से उसे कुछ विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स दिखाई। पहले तो उसे लगा कि मैं किसी चीज से प्रभावित हो गया हूँ, लेकिन मेरे जोर देने पर उसने कहा मुझे 1 करोड़ चाहिए। फिर लाइट्स बुझ गईं और फर्श पर साफ सुथरी गड्डियों में नकदी रखी हुई थी। भले ही सब अवास्तविक लग रहा था, लेकिन लाइट्स बार बार बुझती जलती रहीं और हमने उस कमरे से ढेर सारी नकदी बाहर निकाली। दीवारें अनमोल पेंटिंग्स से भर गईं। अनगिनत हीरे बरसने लगे। हम उस सपनों जैसे कमरे में खुद को पूरी तरह लुटाने लगे, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिके। अति भोग के बाद एक अनंत खालीपन आने लगा। साथ ही कुछ खास परिस्थितियों की वजह से मेरी पत्नी और मैं बच्चे नहीं कर पा रहे थे। अब जब हमारे पास ऐसी जगह थी जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी, तो मेरी पत्नी के मन में विचार आया। एक दिन जब मैं घर लौटा तो पता चला कि उसने कमरे का इस्तेमाल कर लिया था और हवा से एक बच्चा पैदा कर लिया था। भले ही मैं बच्चा चाहता था, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने उसे बहुत समझाया तो आखिरकार वो मान गई। लेकिन जब मैंने बच्चे को गोद में लिया तो अंदर से मुझे एहसास हुआ कि मैं भी सच में बच्चा चाहता था। आखिरकार हमने बच्चे को रखने का फैसला किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मुझे इस कमरे की असलियत जानने के लिए उत्सुक कर दिया। मैंने ऑनलाइन खोजबीन की तो पता चला कि इस घर का पिछला मालिक कत्ल हो गया था। हत्यारे ने दावा किया कि उसने ये अपराध कमरे की वजह से किया और तब से वो मानसिक अस्पताल में बंद है। ये खबर देखते ही मैंने कमरे से मुट्ठी भर नकदी निकाली, जेब में डाली और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। मुझे जानना था कि उस कैदी ने उस परिवार को क्यों मारा, लेकिन वहाँ पहुंचकर जब उसने सुना कि अब मैं उसी घर में रहता हूँ तो उसने बस इतना कहा, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। वापस आते समय पेट्रोल भरवाने के लिए जब मैंने जेब से पैसे निकाले तो देखा कि सारी नकदी राख में बदल चुकी थी। कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ तो मैं तुरंत घर की ओर भागा।